हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरिक एसिड के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको कौन सी बीमारी का खतरा रहता है, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। और साथ में यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी बॉडी में कौन से लक्षण दिखते हैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। और दूसरा एक कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपको क्या घर पर इलाज करना है और कौन सा खाना खाना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और साथ में वो भी बताने वाला हूँ कि अगर यूरिक एसिड आपको बढ़ा है तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों कहीं मत जाएगा, ये वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहिए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही नई जानकारी और नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए। तो रिपोर्ट में हम देखेंगे तो यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इतना यूरिक एसिड रहेगा तो वो आपकी बॉडी में नॉर्मल है, लेकिन 7 से बढ़कर आपके रिपोर्ट्स में दिखता है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है। तो ये यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में खाना हजम हो जाता है या कोई भी जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बाहर निकलता है तो यूरिन से निकलता है, जो किडनी यूरिक एसिड को बाहर निकालती है। और कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो किडनी है वो फंक्शन कम करती है या वो जो बॉडी बाहर निकालने में कम निकालती है तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और दूसरा है कि अगर आपका बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बनाने लगे तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये दो वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से कौन से लक्षण दिखते हैं और कौन से बीमारी का खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया और वो आपके जोड़ों में या कोई भी जॉइंट है उसमें डिपॉजिट होने लगा तो वो जो आपके जोड़ों में या जॉइंट है उसमें सूजन आएगा और दर्द होने लगेगा। तो वो बीमारी को गाउट यानी कि गठिया बोलते हैं। जो यूरिक एसिड जोड़ों में डिपॉजिट होता है तो उसमें सूजन आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि हाथ और पैरों में गर्माहट महसूस होने लगती है। और दूसरा है कि अगर यूरिक एसिड आपकी किडनी में डिपॉजिट होता है तो किडनी में डिपॉजिट होने की वजह से उसमें आपको किडनी स्टोन होने लगेगा और क्रिस्टल के फॉर्म में धीरे धीरे एक के साथ एक क्रिस्टल जुड़ते जाएंगे और पथरी बनने लगेगा। तो इसीलिए अगर जो यूरिक एसिड आपकी किडनी में डिपॉजिट होगा तो वो आपको स्टोन बना सकता है। तो ये स्टोन का दर्द भी ऐसा होता है जो असह्य होता है। और दोस्तों कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से वो आपके यूरिन में भी दिखता है। जो क्रिस्टल के फॉर्म में आप यूरिन पास करने जाओगे तो उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में भी यूरिक एसिड दिखता है। और यूरिक एसिड बढ़ने से आपके हार्ट को भी खतरा हो सकता है। और कई बार क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसकी वजह से अगर यूरिक एसिड बढ़ने से आपको दूसरी कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको घर पर कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सा खाना खाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है अखरोट। अगर आप दिन में 2 से 3 अखरोट खाते हैं तो वो आपके यूरिक एसिड को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। और दूसरा है आपको अपनी डाइट में सभी प्रकार की दालें शामिल करना चाहिए और साथ में ब्राउन राइस या हाई फाइबर वाला खाना आपको अपनी डाइट में लेना है। अगर ये आप करते हैं तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड कम होने में वो मदद करता है। और तीसरा है बेकिंग सोडा। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए आपको बेकिंग सोडा भी लेना चाहिए। तो आपको बेकिंग सोडा कैसे लेना है? तो अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जितना बेकिंग सोडा मिक्स करके उसे पीते हैं तो वो भी आपका यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। और ये आपको हर रोज़ 7 से 8 गिलास लेना चाहिए। तो ये आप करते हैं तो ये आपका यूरिक एसिड जो बढ़ा है उसे कम करने में मदद करता है। और चौथा है आपको अपनी डाइट में विटामिन सी वाला खाना शामिल करना चाहिए। अगर आप विटामिन सी वाला खाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है। तो उसमें एक सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है वो फूड है नींबू। अगर आप 1 गिलास पानी में 1 नींबू जितना रस मिला के उसको मिक्स करके आप पीते हैं और ये आप हर रोज़ करते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा है वो 2 महीने में कम हो जाएगा।
और आपको विटामिन सी हर रोज 500 मिलीग्राम जितना लेना चाहिए। अगर आप इतना लेते हैं तो वो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है और ये 2 महीने में ही आपका यूरिक एसिड है वो कम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको उसमें 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गारिस। अगर आप ये बर्बेरिस वल्गारिस ये मेडिसिन आप मदर टिंचर के रूप में भी ले सकते हैं और आप ये पोटेंसी के रूप में भी ले सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आप लेते हैं तो वो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और दूसरा मेडिसिन है सल्फर। अगर आप सल्फर लेते हैं तो वो भी आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर आप नक्स वोमिका लेते हैं तो वो भी आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और चौथा मेडिसिन है ब्रायोनिया। अगर आप ये ब्रायोनिया लेते हैं तो भी वो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और पांचवा मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आप लाइकोपोडियम भी लेते हैं तो भी वो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें और ऐसी नई जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।